अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं हाजिर हूँ एक नए केमिस्ट्री के टॉपिक नए बिलाद के साथ। आज हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का। आज जो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का वो है एसिड रेन। व्हाट इज एसिड रेन? तो एसिड रेन दरअसल कहते हैं कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हमारी जो बारिश है उसमें मिक्स हो जाए, फॉर एग्जांपल एनीथिंग है तो वो मिक्स हो जाए, हमारी बारिश को एसिडिटी में तब्दील कर दे, उसके पानी को एसिड बना दे, तो जब वो आएगी तो उसको हम कहेंगे एसिड रेन। तो इसको देखते हैं कौन सी चीज़ें मिक्सअप होती हैं। सबसे पहले सबसे पहले वो कहता है व्हेन फॉसिल फ्यूल्स बर्न्स, जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उनसे सल्फर प्रोड्यूस होता है। फॉसिल फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तो प्रोड्यूस क्या होता है? सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं जी। जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो हम जो इन चीज़ों को बर्न करने से हमें क्या हासिल होता है? हमें सल्फर हमें एक हासिल होता है, दूसरा हमें हासिल होता है नाइट्रोजन। फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से दो चीजें हासिल होती हैं, सल्फर एंड नाइट्रोजन। अच्छा, रेन वाटर चेंज SO2 these into HNO2 HNO3 H2SO4। जब ये चीजें सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर जो हैं वो पानी में मिक्स होते हैं तो रेन का जो पानी है वो इसमें तब्दील हो जाता है, HNO2 HNO3 H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब जो ये चीज़ें जो हमने नीचे फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया है, इनके बर्न करने से ये किस में मिक्स हो गया है? अब ये बारिश के पानी में सल्फर डाइऑक्साइड के ज़रात मिक्स होते हैं जिससे H2SO4 HNO3 और HNO2 बन जाता है। तो सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है हमारी एयर में, उसकी एसिडिटी पहले जो पीएच है वो 6 से 6.5 होती है। लेकिन जो ही रेन वाटर डिजॉल्व होता है तो रेन जो हमारे पास अब एसिड SO2 ये ज़रा बन गए हैं, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होते हैं तो इसके रेन वाटर जब डिजॉल्व होता है तो इसकी पीएच 4 से लेस हो जाती है, मोर एसिडिक हो जाती है। और यहाँ तक समझने की कोशिश करें। सबसे पहले जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के ज़र्रात पैदा होते हैं, वो जाकर हमारे रेन वाटर में SO2 जो है ज़र्रात जो है मिक्स होते हैं जिनसे ये तीन प्रोडक्ट्स बन जाती हैं, HNO2 HNO3 H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले जब कार्बन डाइऑक्साइड हवा में है तो उसकी पीएच होती है 6 से अबव, लेकिन जो ही ये रेन वाटर एसिड बन जाता है तो ये जब मिक्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में तो उसकी एसिडिटी चली जाती है 4 लेस देन 4 से भी नीचे, तो ये मोर एसिडिक बन गया। अब ये जब बन गया एसिडिक तो ये जो एसिड बन गया, अब ये जो बारिश आएगी ये कहलाएगी एसिड रेन। आसान सा मैकेनिज्म है एसिड रेन को समझने के लिए। जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड के ज़र्रात जाते हैं, कहाँ पर चले जाते हैं? ये पानी के अंदर मिक्स होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड HNO2 HNO3 बना देते हैं। पहले कार्बन डाइऑक्साइड का जो पीएच होता है वो 6 होता है, लेकिन जो ही ये रेन वाटर आता है मिक्स होता है तो उसका 4 से लेस हो जाता है। इस सूरत हाल को जो पानी होता है इसको कहते हैं एसिडिक। अब ये अब जो नीचे आएगी इसको कहेंगे रेन वाटर। ये थी हमारी रेन वाटर। अब हम थोड़ा सा देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ रेन, इसके असरात क्या हैं। रेन वाटर तो हो गई, लेकिन इसके असरात क्या पड़ते हैं फसलों के ऊपर, हमारी जानवरों के ऊपर, पौधों के ऊपर, हमारी इमारतों के ऊपर या इंसानों के ऊपर कैसे असरात डालती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, वो कहता है एसिड डैम डिजॉल्व हैवी मेटल्स। कब ये डिजॉल्व करेगी सख्त मेटल्स को, भारी मेटल्स को? जब एसिड की बारिश होती है पत्थरों, पहाड़ों के ऊपर, चट्टानों के ऊपर, तो वहां से हैवी मेटल्स को अपने अंदर ये डिजॉल्व कर लेती है। एग्जांपल के तौर पर हमारे पास एग्जांपल के तौर पर हैवी मेटल्स कौन कौन सी हैं जी? एक एल्युमिनियम, मरकरी, Pb, ये सारी हमारे पास जो है हैवी मेटल्स हैं। जब बारिश पत्थरों के ऊपर, चट्टानों के ऊपर पड़ती है तो ये पत्थर और चट्टानों के कुछ हिस्से थोड़े से ज़रा बारिश के पानी में मिक्स हो जाते हैं। जब ये मिक्स होते हैं तो ये हैवी मेटल्स क्या पहुंच जाती हैं?
लेक्स एंड रिवर में पानी के साथ बहकर हमारी नदी नालों दरियाओं में पहुंच जाती हैं। जब ये पहुंचती हैं तो वो पानी इंसान ड्रिंकिंग के पर्पज़ के लिए, जानवर ड्रिंकिंग के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो हैवी मेटल्स हैं ये फिर इंसान के अंदर जाकर वहाँ पर पॉइजन कॉज कर देती हैं, जहर बना देती हैं, जिससे डेथ हो सकती है। सबसे पहला पहला इफेक्ट है एसिड रेन का। एसिड रेन जो ही पत्थरों के ऊपर, चट्टानों के ऊपर पड़ती है, वहाँ से हैवी मेटल्स, एल्युमिनियम है, पीबी है, एचईजी है, ये मिक्स कर लेती हैं। वहाँ से जो ही मिक्स करती हैं ये अपने साथ बहाकर नदी नालों दरियाओं में ले जाती है। वहाँ से इंसान, जानवर ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं पानी, वो इंसान के अंदर जाकर पॉइजन क्रिएट करता है, जिससे दोनों चीज़ों की, इंसान और जानवर की डेथ हो सकती है। उसके बाद दूसरा इफेक्ट है इफेक्ट बिल्डिंग्स। अब जो रेन वाटर है जब हमारी बिल्डिंग्स के ऊपर, मकानों के ऊपर, इमारतों के ऊपर पड़ेगी तो साफ ज़ाहिर है उससे वो, उसका कलर ख़राब हो सकता है, पेंट ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकती हैं, इस तरह के इफेक्ट दे सकती है। उसके बाद है इफेक्ट ऑन प्लांट वेजिटेबल। हमारी फसलें, हमारा जो दारोमदार है सारा फसलों के ऊपर है लोअर पंजाब का, तो वो जब एसिड रेन होती है तो वो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा देती है, हमारी फसलें डैमेज कर देती है, हमारे पौधे जो होते हैं उनको नुकसान पहुंचाती है, हमारी हर तरह की जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं, स्पाइल हो जाती हैं। तो ये हैं चंद एक इफेक्ट एसिड रेन के, तेज़ाबी बारिश। और ये है एसिड रेन कैसे प्रोड्यूस होती है। दो मेथड्स हैं। When fossil fuels burns produce sulfur, सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये मिक्स होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड ये चीज़ें पानी में बना देती हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की pH 6 से प्लस होती है, लेकिन जो ये मिक्स होती हैं तो 4 से लेस हो जाती है, जिससे एसिड प्रोड्यूस होती है और नीचे बारिश आती है। और ये हैं उसके असर। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।